स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे क्वेश्चन पेपर डिजाइन 2020-2021 के बारे में कि इकोनॉमिक्स का क्या सिलेबस होगा। उसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे और आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कि पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट ए इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिनोट करता है, इससे किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और पार्ट बी क्या है, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्ट ए क्या है, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें पहला टॉपिक है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है यह 10 मार्क्स का इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखें कि यह जो न्यूमेरिकल का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके जो क्वेश्चन रहेंगे वह न्यूमेरिकल में नेशनल इनकम से एक क्वेश्चन 100% रहना है। या तो आपको कहे इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालने के लिए, एक्सपेंडिचर मेथड से कहें या वैल्यू एडेड मेथड से कहें। इसके अतिरिक्त इसमें क्या पढ़ना है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें आप सीखेंगे कि 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में। इसके बाद स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। रियल फ्लो, मनी फ्लो के बारे में, इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स चूज करने के लिए आपको दे दें। और इसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है मेथड ऑफ नेशनल इनकम। तो ये आपके रहेंगे 10 मार्क्स का। दूसरा है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वह 6 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मनी एंड फंक्शन ऑफ मनी के बारे में, प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन। बैंकिंग में क्या है कि सबसे पहले देखेंगे कि कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक दोनों का फंक्शन पढ़ेंगे और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करती है, उसके क्रेडिट कंट्रोल के कौन कौन से टेक्निक है, कौन कौन से मेथड हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। वहीं सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है, उसके बारे में कौन कौन से मेथड है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह मनी एंड बैंकिंग से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो वह है 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यह जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप एग्रीगेट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो यह टॉपिक भी, और इसमें भी 2 तरह की बातें हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इससे भी 100% रहना ही है। तो न्यूमेरिकल के एक इंपॉर्टेंट हो गया कौन सा, तो वह नेशनल इनकम, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वह डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां इस बात को हम लोग रखेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल डिफेक्ट, रेवेन्यू डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे हम लोग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है,
बीओटी और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है, इसमें कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपके जो है 1 से लेकर के 5 टॉपिक जो है, इसके अंदर प्रत्येक टॉपिक में सब हेड है। तो लास्ट में बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा क्या हुआ, 6 मार्क्स का। तो इस तरह टोटल पार्ट ए से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 40। इस प्रकार हम लोग कंक्लूड फिर करें, फिर देखें, फिर ध्यान करें। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो यह है 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। मनी एंड बैंकिंग से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमिक्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल कितने हो गए, 40। अब आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वह एक प्रोजेक्ट पार्ट ए से भी बनेगा और एक प्रोजेक्ट पार्ट बी से भी बनाना है। तो 10 मार्क्स का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो टोटल कितने हो गए, 40 प्लस 10 बराबर 50, जो यह प्रोजेक्ट पार्ट सी को डिनोट करता है। तो हम लोग सीखें। इसके बाद पार्ट बी जो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, उसको नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे।